हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ ये वीडियो है कारपेट टाइल की। तो आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। हाँ, मैं आपको कारपेट टाइल्स के बारे में बताऊंगा, किस साइज़ में आती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कैसे कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं और इनके क्या बेनिफिट है और कहाँ कहाँ हम इन्हें लगा सकते हैं। और बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कारपेट टाइल होती क्या है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कारपेट टाइल। तो बेसिकली कारपेट जो आता है, आपने जानते ही होंगे कारपेट, लूप पाइल, अलग अलग तरह के कारपेट आते हैं। तो वो टाइल शेप में, अगर टाइल शेप में है या कुछ प्लैंक में भी आता है तो कारपेट प्लैंक भी बोलते हैं उन्हें और कारपेट टाइल्स भी बोलते हैं। आप देखिए ये सैंपल है मेरे पास, ये डार्क ग्रे कलर में कारपेट टाइल का है। ये देखिए कारपेट टाइल का सैंपल है। ये अलग अलग कलर में आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है इस तरह के। तो ये नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा लोग लगवाते हैं, ये कमर्शियल स्पेस में लगवाते हैं, लोग रेजिडेंस में भी लगवाते हैं और इसमें जैसा चाहे, क्योंकि अलग अलग कलर और वैरायटी आती है तो डिज़ाइन बन के भी ये लग जाते हैं। कुछ को जैसे पिंक कलर पसंद है, कुछ को रेड कलर पसंद है, किसको ग्रे पसंद है, तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन बन के एक टाइल इस कलर की, दूसरी किसी और कलर की, तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल में काफ़ी लोग लगवाते हैं कारपेट टाइल्स। आइए अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले तो आप देखिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट साइज़ में आता है। तो ये देखिए, ये आप ये देखिए, ये जैसे डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, ये अलग अलग कलर वैरायटी में आता है, अलग अलग डिज़ाइन आते हैं इसके। ये बेसिकली सैम्पल शेड कार्ड है, तो आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से ये पूरी टाइल बन के आती है और अलग अलग तरह से लग जाती है। तो ये अलग अलग साइज़ में आता है। तो ये है, आप ये देख सकते हैं, कुछ ये देख सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है। प्लेन में भी अवेलेबल है, लूप पाइल कारपेट जो होता है ये देखिए प्लेन में है। तो इस तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी और कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है कारपेट टाइल, इसमें बेसिकली परचेज़ करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नोटिफाइड करनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या क्वालिटी है। तो जो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसके ऊपर का जो फाइबर है वो कौन सी क्वालिटी का है, कि वो पीपी का बना है कि नायलॉन का बना है। अगर पीपी का बना है तो उसकी अलग स्पेसिफिकेशन है, उसके अलग बेनिफिट है। नायलॉन का बना है तो उसके अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग बेनिफिट है। तो बेसिकली अगर ये नायलॉन का बना है, ऊपर के जो टॉप लेयर है और ये जो लूप बने हुए हैं कारपेट के, तो ये लूप अगर नायलॉन के बने हुए हैं तो उसकी लाइफ ज़रूर अच्छी रहेगी, लेकिन वो थोड़ा गर्म रहते हैं। आप उसमें नंगे पैर ना चलें, एडवाइस यही रहेगी अगर आपने नायलॉन वाली कारपेट टाइल लगवाई है। ऊपर से अगर नायलॉन है, नायलॉन थोड़ा फ्लेमेबल भी होता है, तो ईजिली वो अगर कोई माचिस जला के फेंकेगा या कुछ जलाएगा तो उसमें आग लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन। पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन का फैब्रिक जो होगा तो आग कम पकड़ेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, लेकिन नायलॉन की लाइफ अगर आग ना जलाएं और इस तरह से यूज़ ज़्यादा अच्छे से करें तो क्लीनिंग भी इजी होती है और ज़्यादा चलता भी है। तो नॉर्मली मार्केट में, इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉलीप्रोपिलीन की ही ये जो ऊपर की फाइबर है, इसी की ही कारपेट टाइल्स लगाई जाती हैं मार्केट में। कुछ कारपेट टाइल्स आती हैं जिनके पीछे की जो बैकिंग है उसको खाली छुटा के, गम स्टिक होती हैं, आप छुटाएं और अपने आप पेस्ट करते जाएं। नॉर्मली तो अधिकतर जो बैकिंग होती है उस पर एसआर लगा के पेस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक दो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो उसकी नायलॉन है उसमें जो इसके ऊपर के वीव्स हैं ये कितने हैं, इनका वेट कितना है। एक टाइल के अंदर जो भी कंपनी से आप लेंगे वो उस पर स्पेसिफाइड रहता है कि उसमें कितने वेव्स हैं और कितना वेट है उनका। तो जैसे बेसिकली ये वाली आप देख पा रहे हैं, तो इसका वेट मैं आपको बताऊं, इसका 450 GM। तो इसमें जो नायलॉन का वेट है वो इतना है। और इनकी थिकनेस कितनी है, नॉर्मली जो इसकी थिकनेस होती है लूप्स की, तो वो आपकी 4 mm से कम होती है। 3.5 4 mm तक इसकी नायलॉन की थिकनेस रहती है। बाकी पूरी टाइल की जो थिकनेस होती है वो करीब करीब आपकी 6 mm तक रहती है, मतलब 5.5 से 6 और 7 mm के बीच में रहती है करीब करीब। डिपेंड करता है आप किस तरह की टाइल खरीद रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखें खरीदते टाइम, इसकी बैकिंग का, कि आपके बैकिंग जो है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। नॉर्मली अधिकतर जो अवेलेबल हैं वो PVC बैकिंग में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चारकोल से बने फैब्रिक होता है, चारकोल की बैकिंग का भी आता है कि वो चारकोल की लेयर लगा के उसके ऊपर से फैब्रिक चिपका देते हैं, तो उस टाइप का भी
कारपेट टाइल्स आती हैं, तो वो उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर विनाइल की है, पीवीसी की है, अगर पीवीसी की बैकिंग है तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहती है। तो ये चीज़ है। और इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में आपको मैं बताऊं कि ये किस साइजेज़ में आता है। तो जो इसका साइज़ है वो 500 mm बाय 500 mm, करीब करीब 1 फुट 8 इंच चौड़ा होगा, 1 फीट 8 इंच लंबाई चौड़ाई में आएगा टोटल जो चौकोर टाइल आती है। कुछ जो टाइलें आती हैं इसकी जो कारपेट की आजकल चल गई हैं वो प्लैंक साइज़ में भी आने लगी हैं। जैसे आपको मैंने दिखाया ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ये बेसिकली प्लैंक शेप में आने लगे हैं। इसके डिज़ाइन आप इसे अलग अलग पैटर्न में लगा सकते हैं, जैसे वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं, जैसे ब्रिक पैटर्न में आप इसे लगवा सकते हैं चूँकि, और या हेरिंग बोन डिज़ाइन आता है, कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसे करके क्रॉस जिग जैग टाइप के लग जाता है, तो वो हेरिंग बोन डिज़ाइन में भी ये लग जाती हैं कारपेट टाइल्स। और अब जैसे भी चाहें, सिंपल बनाना चाहें, चौकोर डिज़ाइन बनाना चाहें, अपने हिसाब से कुछ अलग अलग बीच में अलग कलरफुल डिज़ाइन की टाइल लगवाना चाहें प्लेन लगा के, तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये इस जो कारपेट टाइल की स्पेसिफिकेशन थी, परचेज़ करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको जान लेना बेटर होता है। इसकी बैकिंग कैसी है, इसके ऊपर की टॉप लेयर कैसी है, पीपी का है कि पॉलिएस्टर का है, और इन सब सारी चीज़ों को बातें को जानने के बाद क्या आपके लिए सूटेबल है, उस हिसाब से आप टाइल्स को परचेज़ करें। अब बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की, कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली जब भी जैसी कोई साइड आएगी हमारी इंस्टॉलेशन की, तो मैं एक्चुअल साइड पे भी ले जाके आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में या अपनी आने वाली वीडियोस में। तो अभी मैं खाली आपको बता देता हूँ इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो इंस्टॉलेशन सिंपल एसआर लगाते हैं और इसको पेस्ट करते चले जाते हैं। पहले बेस देखना होता है, बेस स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ बेस पे एसआर आता है, उसको पेस्ट करते चले जाते हैं सीक्वेंस वाइज। जिस भी डिज़ाइन में आपको पसंद है, उस डिज़ाइन में आपको हेरिंग बोन डिज़ाइन पसंद है, हेरिंग बोन में, अगर कोई और डिज़ाइन पसंद है तो उस डिज़ाइन में आप मैच करके कॉर्नर सेंटर से स्टार्ट करके चारों तरफ लगाते चले आएंगे। एंड पे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। बाकी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि इसका क्या प्राइस होता है। तो प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊं, जो इसका प्राइस होता है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से इसका प्राइसिंग होता है। ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और ऑफलाइन भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टॉलेशन की दिक्कत आती है। ऑफलाइन में आप कहीं भी नियर बाय इंटीरियर शॉप से खरीदते हैं तो वो वारंटी भी देंगे, और आप नियर बाय से खरीदेंगे तो वो आप इजीली जो है इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर आप वो करवा के देंगे। तो ये बेनिफिट होता है नियर बाय स्टोर से ख़रीदने का। और बताऊं मैं इसका प्राइस, तो करीब करीब आपका जो ये टाइल्स का प्राइस आता है करीब करीब 50 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। 50 रुपये भी है, 80 भी है, 100 भी है, 150 रुपये स्क्वायर फिट भी है। तो अलग अलग है प्राइसिंग, जैसा आपको प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन वाइज प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो होप कुछ साइडें हैं आप देख सकते हैं कि कैसे लगने के बाद कैसी लुक आई है, तो वो देखते रहिए। ये देखिए डिज़ाइन। आपने देखा पूरा प्रोसेस, इसके बारे में जो डिटेल है मैंने बताई है, कोशिश की है, काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी आप और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और परचेजिंग के लिए आप नियर बाय स्टोर से ख़रीदें। बाकी कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो आप वहाँ से जाके ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, किसी के काम की है, कोई आप चाहते हैं शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली कमर्शियल एरिया में ज़्यादा लगवाते हैं कारपेट टाइल्स, क्योंकि ये साउंड के लिए अच्छा है कि साउंड नहीं आती है इसमें, कुछ भी गिर जाए तो साउंड प्रूफिंग नहीं होती है। तो ये इसका एक और बेनिफिट था कि इसमें साउंड नहीं आती है, पेंसिल कुछ भी गिर जाए। बाकी कीप लाइकिंग परफेक्ट फ्लोर। जय हिंद, जय भारत। एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, जिम कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।